एक शख्स कब्र के अंदर जाता है और कब्र के अंदर जाने के बाद वह लाश के साथ जो औरत की लाश होती है उसके साथ रेप या गलत काम कर रहा था। जब वह बलात्कार कर रहा था तब अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ता है, यानी कि दांत पर पड़ती है और वह दांत चमक रहे होते हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर के हाल को तो केवल मुर्दे ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने कब्र का हाल बताया तो किसी की भी रूह कांपने लगेगी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक यादव। साथियों, आज की जो कहानी है यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों इस खबर के बारे में आइए पूरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ये मामला है पाकिस्तान के एक जगह है सरगोदा का रहने वाला 27 वर्षीय रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वह कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था, कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वजीर नाम के एक युवक से होती है। वजीर रियाज को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान जाता है। दरअसल वजीर कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है। कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ियाँ हैं उस पेड़ पौधों को पानी देने का काम करता है। वजीर अब तक अकेला था। उसको एक साथी की ज़रूरत थी तो साथी भी उसको मिल जाता है और दोनों कई सालों तक एक साथ में रहते हैं। एक दिन रियाज की वजीर पर नज़र पड़ती है। वो कब्र के जो स्लैब होते हैं उसको हटाकर पैरों के तरफ से अंदर घुसता है और करीबन आधा पौन घंटे के बाद कब्र से बाहर वह निकलता है। उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि उसने कई बार किया था। आखिरकार रियाज के अंदर कई सवाल उठे और जागे। उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने के लिए जाते हो। तो वजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी बल्कि वह खुशी से झूम उठा। दरअसल वजीर कब्र के अंदर जाकर वहां पर जो किसी भी औरत की लाश होती थी उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं था बल्कि
उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगता है। धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है और रियाज जब पकड़ा जाता है और वह जब पुलिस के पास होता है तो वह कहता है कि वजीरा के साथ लगभग उसने 50 औरतों के साथ गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है और ये अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा कुछ नशीले पदार्थ लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे वह अक्सर बीमार रहता था। वो जानी तौर पर भी बीमार था और शारीरिक रूप से भी बीमार था और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वजीरा के मौत के बाद भी रियाज का यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। वह पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ और कई लड़कियों के साथ जो उनकी डेड बॉडी, जो उनकी लाश थी, उनसे हवस मिटाया करता था और बलात्कार किया करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वह गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश की दांतों से एक रोशनी निकली, उसकी फिर आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वह इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वो वहाँ से भाग रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ के आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई और हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात कुछ ऐसा था कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने की। वह कहता है कि वजीरा के साथ मिलकर उसने 60 औरतों के साथ वह इस तरह से मिलकर रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने और भी कई औरतों के साथ रेप किया। वो कहता है कि कराची में जब किसी औरत को जब दफन किया जाता है, उस कब्र में लाया जाता है तो उसकी एक खास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे यह मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी तब तक वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ख़ासकर असर की नमाज यानी कि शाम 5 बजे के बाद जब कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। और जब लाश वालों के घर के और परिवार के लोग दरुल फातियाँ ये सब पूरा करने के बाद वहाँ से जाया करते थे, तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पर उतरते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद अपने गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई माफ़ी हो। मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना की होकर 13 साल का समय बीत चुका है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिली है
क्या वो फांसी चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया है। 13 साल बीतने के बाद भी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी ज़्यादा औरतों के साथ कैसे ये सब कर सकता है। पुलिस की जांच में जब उसने एक टाइम पीरियड का राज खोला, उसने तब से लेकर जब तक कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ एक गलत काम किया था, तो उस दौर में उन दिनों में जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी। पुलिस के पूछताछ में उस आरोपी और उस युवक ने ये भी खुलासा किया कि जो है कि वह एक बार नहीं, हमेशा बार बार ये काम करता रहा। वो लाश के ताबूत के अंदर जाता था और इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया करता था। जैसे वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी और जिनकी परिवार की लोगों की कब्र थी, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थी, खासकर उनकी तो और भी रूह कांप जाती थी। वो आज भी ये बात सोचकर लोग सहम जाते हैं। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आप लोगों के बीच एक और नया एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।